वाले हैं केवीएस पीआरटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। मित्रों, आप सभी लोग अगर केवीएस में प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निश्चित करते हुए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को टारगेट करते हुए एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो मार्केट में आई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। मित्रों, इसमें जो है नवीनतम पाठ्यक्रम जो 180 नंबर का दिया गया है, जनरल इंग्लिश हो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी हो, शिक्षा शास्त्र हो, सामान्य विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, पर्यावरण हो, सामान्य हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर जानकारी हो, नवीनतम पाठ्यक्रम में पैटर्न पर आधारित संपूर्ण सब कुछ आपको जो है एक तरीके से आपको स्टडी गाइड के बुक के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इस पुस्तक में आपको देखने को मिल सकते हैं। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ साबित होगी। आप एक बार इसे लेकर के जरूर देखें। ठीक है, तो इसके बात करें मित्रों, इसके अंदर के बारे में तो आप सभी लोग देखते हैं। इसके सिलेबस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले सिलेबस आपको समझाया गया है, और एक अच्छे बुक की विशेषता यही होती है कि सर्वप्रथम वह जो है सिलेबस बहुत बेहतरीन आपको समझाती है। आपने सिलेबस को समझ लिया तो समझ लीजिए आप जो है 90% जीत हासिल कर लिए हैं, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे सामान्य जानकारियों का हो। पहले सिलेबस आपको समझाया गया है, उसके बाद जो है इसमें जो है कंटेंट की भरमार है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से इसमें जो है पेडागोजी वाले सब्जेक्ट को बताया गया है। और खास बात कंप्यूटर को लेकर के है। कंप्यूटर आपको हर जगह नहीं मिलता है। इसमें कंप्यूटर को 7 पार्टों में बहुत ही संक्षेप में जो है कंप्यूटर को इतना डिटेल में समझा दिया गया है, आपका एक नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। करंट अफेयर्स फिलहाल तक के जितने भी हो सकते हैं करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 1 साल के करंट अफेयर को कवर करते हुए यह बुक प्रकाशित की गई है। आप इसे जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप केवीएस प्राइमरी में जो है हर हाल में सफलता निश्चित करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। हर एक बुक स्टोर पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही बताना था आपको। अगर आप केवीएस प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। इस तरीके का इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय सीडीपी की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट की सीडीपी स्पेशल मैं वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अभी फिलहाल के लिए काफ़ी कम बच्चे उस पर अपना जो है टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों के लिए जो क्लासेज जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ निश्चित तौर पे आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगी। और एक जगह पे आपको जो है यूपी टेट स्पेशल अगर कभी सीडीपी पढ़नी होगी तो निश्चित तौर पे निशांत ज्ञान के वीडियोज भविष्य में सर्च किए जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं लगातार यूपी टेट की सीडीपी की क्लासेज आप तक व्हाइट बोर्ड के ही माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। निश्चित तौर पे सभी क्लासेज यूपी टेट के लेकर के पूर्णतः प्रतिबद्ध और पूर्णतः उसी को लेकर के टारगेटेड है। ठीक है, तो सीडीपी की आज जो है 10वीं क्लास है। इस 10वीं क्लास में हम जो है अधिगम के वक्र की बात करेंगे। मित्रों, कल मैंने अधिगम को लेकर के बात किया था कि अधिगम क्या होता है। मैंने वहां पे बताया था कि अधिगम जो है मृत्यु, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो मित्रों, अधिगम का वक्र क्या होता है आज इसे जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियोज को अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि मैं आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पे आपको वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। लाइक करने से वीडियो की इंगेजिंग बढ़ती है, हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमारा फायदा होगा, तो आप लोगों के लिए और भी बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम बात करते हैं मित्रों अधिगम के वक्र के रूप में। मित्रों, वक्र का मतलब क्या होता है? ग्राफ पेपर पर जब आपको ग्राफ पेपर पर जब x और y अक्ष के डायमेंशनल आप चलते हैं और टेढ़ा मेढ़ा कोई चित्र प्राप्त हो जाए तो उसे हम वक्र बोलते हैं, या यूं कहें तो उसे हम कभी कभी पठार का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं जो हम अधिगम करते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लगातार एक ही गति में सीखते रहें। हो सकता है कब शुरुआत में हम धीमे सीख रहे हों, बाद में हम बहुत तेजी से सीखने लगे। हो सकता है शुरुआत में हम बहुत तेजी से सीख रहे हैं, बाद में हम एकदम लड्ढड़ हो, मतलब गधा हो जाए, लद्दड़ हमारे यहाँ पे बोलते हैं, गधा हो जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि हम जो है जन्म से लेकर के आजीवन जो है एक ही गति में सीखते रहें। और यह भी हो सकता है कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, ऐसा भी सीख सकते हैं। तो जो वक्र होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वक्र जो है अधिगम के जो वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो चारों प्रकारों की मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चंस आते हैं और आपको जो है क्वेश्चन को याद कर लेना है, और एक सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नोट्स जरूर बनाइएगा आप सभी लोग। ठीक, प्रत्येक प्राणी जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, लेकिन वह हमेशा एक ही गति से नहीं सीखता है। वह कभी धीमे सीखता है तो कभी तेज सीखता है। उसी को ग्राफ पर दर्शाया जाता है, और जो कभी कभी वक्र के रूप में हमें प्राप्त होता है उसी को अधिगम का वक्र कहते हैं या अधिगम का पठार कहते हैं। ये आप 1 लाइन 2 लाइन की परिभाषा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा वक्र जो है 4 प्रकार के होते हैं।
वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम के वक्र, वक्र नहीं अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है मित्रों वह है सरल रेखीय वक्र। कौन सा है? सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में क्या होता है मित्रों, आपसे जो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछने का जो नियम है, कैसे आपसे पूछा जाता है, कभी कभी चित्र दे करके आपसे पूछता है कौन सा वक्र है कभी कभी आपसे जो है शुरुआत में तेज हो रहा है, बाद में धीमा हो रहा है, किस प्रकार का वक्र बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरल रेखीय वक्र है, उसके नीचे आप लिखिएगा इस वक्र में, सरल रेखीय वक्र में, इसमें आप लिखिएगा, अगर नोट्स बना रहे तो आप लिखिए, इसमें जो है विद्यार्थी या बालक, बालक ही लिखिएगा, इसमें बालक जो है शुरू से लेकर के अंत तक एक ही समान गति में सीखता रहता है, एक ही समान गति में सीखता रहता है, इसे हम सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? सरल रेखीय वक्र। इसमें जो x अक्ष पर मित्रों, x अक्ष पर किसे दर्शाया जाता है x अक्ष पर जो है अभ्यास की मात्रा को दर्शाया जाता है। ठीक है, x अक्ष पर अभ्यास की मात्रा को और y अक्ष पर मित्रों अधिगम की मात्रा को दर्शाया जाता है। जब हम अभ्यास और अधिगम की मात्रा पर जब कोई बालक जो है लगातार एक ही समान गति से सीख रहा है, तो जो हमें चित्र प्राप्त होता है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा को हम सरल रेखा बोलते हैं। इस वजह से यहां पर सरल रेखीय वक्र बनता है। यहां से क्वेश्चन ना के बराबर बनता है क्योंकि इसमें होता है कि अभ्यास की एक समय पर, मतलब लगातार बालक जो है सीखने की जो मात्रा होती है, सीखने की अधिगम की जो मात्रा होती है, अभ्यास की जो मात्रा होती है, वह कितनों भी आगे बढ़ा दिया जाए वह हमेशा एक आपको सीधी रेखा देखने को मिलेगी। मतलब कि बालक जो है शुरू से लेकर के अंत तक एक निश्चित गति से ही सीख रहा है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं मित्रों उन्नतोदर वक्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्नतोदर मतलब उन्नतोदर को है क्या बोलते हैं? नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं। उन्नतोदर को हम नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं और इसे जो है उत्तल वक्र भी बोलते हैं सॉरी, और इसे जो है कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। उत्तल को हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स उत्तल की अंग्रेजी ही होती है। तो उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र या उत्तल या कॉन्वेक्स वक्र, इसमें क्या होता है? नकारात्मक का मतलब ही आप समझ गए। नकारात्मक का मतलब शुरुआत में बच्चा तेजी से सीख रहा होता है, शुरुआत में बच्चा तेजी से सीख रहा होता है, लेकिन एक चरमोत्कर्ष अवस्था आने के बाद वह बच्चा धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगता है, अर्थात उसकी अधिगम की जो स्पीड है, गति है, वो धीमी होने लगती है। इस प्रकार से जो हमें वक्र प्राप्त होता है, जब हम उसे जो है ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित करते हैं तो हमें इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है। इसे ही हम उन्नतोदर या नकारात्मक या कॉन्वेक्स वक्र कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने परिभाषा लिखा है, इसी तरीके से परिभाषा आपको सब में लिख लेनी है अगर आप नोट्स बना रहे हैं। यहां पर लिखिएगा, इसमें प्रारंभ में अधिगम की गति होती है वह तेज होती है, परंतु चरमोत्कर्ष अवस्था पर जाने के बाद धीरे धीरे घटने लगती है। इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर अब x अक्ष पर अभ्यास की मात्रा और y अक्ष पर अधिगम की मात्रा लेने पर हमें जो वक्र दिखाई देता है वह जो है कॉन्वेक्स मतलब उत्तल आकार में दिखाई देता है, जिसे हम उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है अगर आप लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो है अभ्यास की धीरे धीरे यहां पर देखिए धीरे धीरे अधिगम की मात्रा की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ अधिगम की मात्रा है, नीचे की तरफ अभ्यास की मात्रा है x अक्ष पर। यहां पर देखिए धीरे धीरे अधिगम की मात्रा जो है, अधिगम की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन एक चरमोत्कर्ष अवस्था यहां पर आने के बाद धीरे धीरे इसकी जो है स्पीड, इसकी अधिगम की गति जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम जो है उन्नतोदर वक्र बोलेंगे, या उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र या कॉन्वेक्स वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला आपने समझ लिया सरल रेखीय गति क्या होता, सरल रेखीय वक्र क्या होता है, दूसरा आपने समझ लिया उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र क्या होता है। अगला बात करते हैं मित्रों नतोदर वक्र। नतोदर वक्र को हम सकारात्मक वक्र भी बोलते हैं और इसे जो है कॉनकेव या अवतल वक्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवतल वक्र भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें आप लिखिएगा, इसमें जो है अधिगम की गति शुरुआत में धीमी होती है लेकिन बाद में तेज हो जाती है। अगर आपसे कहा जाए सकारात्मक क्या है, सकारात्मक यही है आप अब तक चाहे जो सीखे हैं, लेकिन अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बेहतरीन तरीके से जाग जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आपकी अधिगम की स्पीड अभी अगर आपकी तेज हो गई तब भी आप जीवन में कुछ कर जाएंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे सकारात्मक ही तो बोलेंगे।
पहले आपने धीमा सीखा लेकिन अभी आप तेज सीखने लगे तो आप जो है सकारात्मक है, अर्थात आपका जो ग्राफ पेपर पर अगर आपके अध्ययन की स्पीड अभ्यास की मात्रा के साथ अध्ययन की मात्रा को जो है ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाए तो इस तरीके से आपको मिलेगा। शुरुआत में तो आप धीमे सीख रहे हैं लेकिन एक समय पर आप तेजी से सीखने लगे और एक समय पर आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इसे हम क्या बोलेंगे, नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र या कॉन्वेक्स बोलते हैं, अर्थात अवतल। ये आपको जो मिल रहा है ये अवतल के आकार में मिल रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे नतोदर या सकारात्मक वक्र क्या होता है, ठीक है। शुरुआत में इसमें क्या होता है, इसमें जो है धीमी होती है सीखने अध्ययन की गति, बाद में जो है तेज हो जाती है, ठीक। आगे बात करते हैं मित्रों मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होता है, इसे जो है वर्धनशील वक्र भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी को नतोदर वक्र को वर्धनशील बोलते हैं क्योंकि लगातार यह जो है बढ़ ही रहा है। शुरुआत में धीमे धीमे फिर तेज 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 होता आप देखते हैं कोई कोई बच्चा कक्षा 10वीं तक एकदम खत्म टाइप का होता है, लेकिन कक्षा 11वीं में उसे जो है बायोलॉजी दिला दिया जाता है या आर्ट साइड दिला दिया जाता है। उसे पता चल जाता है यार कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने माता पिता को कुछ बाद में दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, एक समय पर वह अधिकारी बन के निकलता है। तो शुरुआत में भले ही उसकी गति धीमी हो लेकिन बाद में उसकी गति तेज हो जाती है, अर्थात उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसे ही नतोदर वक्र बोला जाता है, इसे ही सकारात्मक बोला जाता है, इसे ही कॉन्वेक्स बोला जाता है, इसे ही अवतल वक्र बोला जाता है और इसे ही वर्धनशील वक्र कहा जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में आप नाम से ही स्पष्ट है भैया, मिश्रित वक्र क्या है। मिश्रित वक्र का मतलब कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, ठीक है। इस वक्र इसमें आप लिखिएगा, इसमें कभी तेज, इसमें बालक जो है कभी तेज सीखता है, कभी धीमा सीखता है, कभी तेज सीखता है, कभी धीमा सीखता है। इस प्रकार से जब अध्ययन की मात्रा और अभ्यास की मात्रा को एक ग्राफ पेपर पे हम दर्शाते हैं तो हमें एक जो है यस आकार की आकृति मिलती है जिसे हम मिश्रित वक्र भी कहते हैं। नतोदर एवं नतोदर वक्रों का मिला जुला जो रूप होता है, पहले शुरुआत नतोदर मतलब सकारात्मक, उन्नतोदर मतलब नकारात्मक। तो शुरुआत हो सकता है शुरुआत में नकारात्मक हो फिर सकारात्मक हो, फिर नकारात्मक हो फिर सकारात्मक हो सकता है शुरुआत में सकारात्मक हो तो पुनः नकारात्मक हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मिला जुला जो उन्नतोदर और नतोदर वक्रों का जो मिला जुला रूप होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मिश्रित वक्र या यस आकार का वक्र बोलते हैं। यह इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, इस तरीके से प्राप्त होता है मित्रों। इसे जो है सीढ़ीदार वक्र के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसे जो है सीढ़ीदार वक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं कि वक्र अध्ययन के वक्र कितने प्रकार के होते हैं और अध्ययन के वक्र क्यों बनाए जाते हैं, कैसे क्या होता है अध्ययन, आपने समझ लिया है। एक परिभाषा मैं आपको देता हूं, उस परिभाषा को आप ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है कि अध्ययन के वक्र टॉपिक से वो परिभाषा पूछ लिया जाए, यह किस वैज्ञानिक की परिभाषा है, तो मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूं और आप जो है उस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिखिए, उस परिभाषा को लिखिए। आप नोट्स अगर बना रहे हैं नीचे नोट करके लिख लीजिएगा। इसे लिखने के बाद नीचे नोट बनाइए, नोट, ठीक है। वहां पर लिखिए, वहां पर लिखिए गेट्स व अन्य, ठीक है। गेट्स व अन्य क्या कहे थे, गेट्स व अन्य इसे क्या कहे थे, गेट्स व अन्य इसे कहे थे कि सीखने का वक्र सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन है, ठीक है। ये आप जो है एक परिभाषा याद कर लीजिएगा, गेट्स व अन्य। आपसे परिभाषा यूपी टेट में पूछा जाता है, कथन आपसे यूपी टेट में पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट कथन है मैं आपको लिखवा देता हूं। ये इंपॉर्टेंट कथन है कि सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति का, ठीक है। सीखने का वक्र जो होता है वह अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने की गति और सीखने की उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन होता है। यह किसने कहा है, यह जो है गेट्स व अन्य ने कहा है। तो ऐसे एक परिभाषा मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो जो मैंने आपको लिखवा दिया। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। यह क्लास थोड़ी सी छोटी थी लेकिन अध्ययन का वक्र पूरा का पूरा टॉपिक मैंने यहां से खत्म कर दिया। आपसे हो सकता है कि आपको एक चित्र देकर के पूछ लिया जाए कैसा वक्र है, उन्नतोदर है या नतोदर है या यस आकार का है या सरल रेखीय है, ऐसा पूछा जा सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि इसमें जो है
मतलब कि शुरुआत में तेज होता है, बाद में धीमा होता है, तो वक्र कैसा बनेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। या तो आपसे ये परिभाषा पूछी जा सकती है, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वक्र सीखने के वक्र जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो इतने ही टॉपिक पॉइंट यहां से बन सकते थे जो कि मैंने आपके लिए बताया। ठीक है, तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। आज अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है तो निश्चित तौर पे सफलता का सूर्योदय बहुत जल्द उदय होने वाला है और आप बहुत बड़ा कर जाएंगे जीवन में। ठीक है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, हमारा भी फायदा होगा। हम एड़ियों पर उठ करके कूद करके पढ़ाएंगे, हमारा लाभ होगा तभी ना ऐसा करेंगे। आप हमारा बेहतर करने का प्रयास करिए। वैसे आप हमारे लिए बेहतर कर ही रहे हैं, वीडियो को शेयर वगैरह करते हैं, तभी तो हमसे लोग जुड़ रहे हैं और हम बेहतर रिस्पांस आपके लिए दे पा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए जब बच्चे जो है इंगेजिंग होने लगेगी ना, उसके बाद मैं ईवीएस पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद और भी सारी क्लासेज आपको देना प्रारंभ कर दूंगा, जिससे हो सकता है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि आप कहीं ना कहीं से कुछ लोग जो है यूपी टेट के लिए क्या करते हैं, यूपी टेट के लिए कहीं ना कहीं से कोर्स वगैरह लेते हैं। मुझे ये मतलब नहीं है कि आप कोर्स लीजिए या ना मत लीजिए, या आपका निर्णय है, आप लीजिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि मैं उन लोगों तक भी अपना मतलब कि एक आहुति दे पाऊं कि मैं भी कुछ आपके लिए कर रहा हूं और कुछ अलग करने का प्रयास है। ठीक है, और हो सकता है कि अलग कर भी जाऊं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।